हम तो आएंगे ना रास्ता दिखाने की। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर भी सब लोग एकजुट हुए थे, आगे किस तरह की लड़ाई रहेगी? आपको कहता हूं, अब जनता तय करेगी लड़ाई का चरित्र क्या होगा। हम लोग की जारी रहेगी। देश के छात्र छात्राओं और नौजवानों के हित की लड़ाई है ये। इससे पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हे बापू, इस तानाशाह सरकार को सद्बुद्धि दे, ताकि जो हमारे बाल बच्चे, छात्रों, युवा इस देश की निरंकुश नीतियों के खिलाफ अनशन पर हैं, अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। लोगों ने एक संदेश देने का काम किया कि हम लोग अहिंसा के पुजारी थे, हैं और रहेंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा। जिस बड़े पैमाने पर नीट पेपर लीक हुआ है, तो ये एक खास डिजाइन को दिखाता है। ये गुंडे कौन है? पार्लियामेंट में आपके बच्चों पर आज लाठी क्यों चला रहे हो? आप मुझे बताओ, बिहार के बच्चों पर लाठी क्यों चला रहे हो? क्यों दरभंगा में, कटिहार में जुल्म कर रहे हो? नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर शाम करीब 6 बजे विपक्षी दल के तमाम सांसदों की एकजुटता हुई। उसके बाद वहां से तमाम सांसद जो हैं 2 बस पर सवार होकर दिल्ली स्थित गांधी स्मृति पहुंचते हैं, जहां पर महात्मा गांधी को नमन करते हैं। बता दें कि ये सांकेतिक प्रदर्शन जो है इसलिए किया गया चूँकि बीते दिनों जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके विरोध में जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में तमाम जो विपक्षी दल के सांसद है वो एकजुट होकर गांधी स्मृति पहुंचे थे और महात्मा गांधी को उन्होंने याद किया। इससे पहले तमाम सांसद प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे आज, उसके बाद गांधी स्मृति पहुंचकर महात्मा गांधी को याद किए हैं। वहां से निकलते समय विपक्षी दल के जो तमाम सांसद है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम सांसद क्या कुछ कह रहे हैं बाहर निकलकर छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। हमारे साथ आरजेडी सांसद मनोज झा जी हैं। मनोज जी, आज सब लोग एकजुट होकर विपक्षी सांसद यहाँ गांधी जी को नमन करने के लिए पहुंचे थे, क्या कहेंगे? नहीं, गांधी जी को नमन ही करने नहीं। जिस देश में गांधी की भावनाओं पर कुठाराघात होने लगे, जिस देश में अंबेडकर की सोच, संवैधानिक नैतिकता पर कुठाराघात हो, जिस देश में एक डेमोक्रेटिक इमेजिनेशन जो नेहरू का की पूरी परिकल्पना थी उसको खारिज करने की कोशिश की जाए, तो हम क्या करें। हम तो आएंगे ना रास्ता दिखाने की। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर भी सब लोग एकजुट हुए थे, आगे किस तरह की लड़ाई रहेगी? आपको कहता हूं, अब जनता तय करेगी लड़ाई का चरित्र क्या होगा। हमारे साथ काराकाट से एमपी राजाराम जी हैं। सर, आज आप लोग पहुंचे हुए थे गांधी जी की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाने के लिए, विपक्ष के तमाम सांसद एकजुट थे छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ और नीट पेपर पर जो परीक्षा पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा। जिस बड़े पैमाने पर नीट पेपर लीक हुआ है, तो ये एक खास डिजाइन को दिखाता है और जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। और सबसे पहली जवाबदेही शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की शिक्षा मंत्री की है, इसलिए उनको इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा देने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आज हम लोग गांधी जी को नमन करने आए क्योंकि हमारा रास्ता शांति का, प्रेम का, भाईचारे का है और गांधी जी इस देश में इसके सिंबल रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा जी। अभय जी, आज आप लोग गांधी जी की प्रतिमा पर आए थे मोमबत्ती जलाने के लिए, क्या कहेंगे? आज गांधी जी की प्रतिमा पर हम सभी विपक्ष के साथी आए और उन्हें नमन किया और नमन करते हुए जो बापू जी का संदेश था अहिंसा परमो धर्म, ये सरकार आंख खोले और छात्र छात्राओं पर जो अहिंसककारी दमन कर रहे हैं उसके विरोध में हम लोग आए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास भी विपक्ष के सांसद गए थे, आगे किस तरह की लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी। देश के छात्र छात्राओं और नौजवानों के हित की लड़ाई है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की आवाज नहीं, ये पूरे देश के युवा और छात्र छात्राओं की आवाज है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो और उसके बाद फिर आप चर्चा करो। हमारे साथ आरजेडी सांसद संजय यादव जी है। संजय जी, आप लोग पहुंचे हुए थे आज गांधी जी की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाने के लिए, विपक्ष के सभी सांसद एकजुट थे। देखिए, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस शहीदी स्थल पे आए हैं और हमने उनसे प्रार्थना की है कि हे बापू, इस तानाशाह सरकार को सद्बुद्धि दे, ताकि जो हमारे बाल बच्चे, छात्रों, युवा इस देश की निरंकुश नीतियों के खिलाफ अनशन पर हैं, अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, वो उनको सुने, इस जन उभार को वो समझे, जन आवाज को सुने। हमारे साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी हैं। सुधाकर जी, आज आप लोग पहुंचे थे गांधी जी को नमन करने के लिए, विपक्ष के तमाम सांसद एकजुट थे।
देखिए, हमारी एकजुटता हमेशा रही है। जो आज का मुद्दा है यह कोई नया मुद्दा नहीं है। पुराने मुद्दे पर हम लोग नीट के मामले में संघर्ष कर रहे हैं बच्चों के साथ न्याय के लिए। आज जब बच्चे दिल्ली आए लाखों की संख्या में सरकार से अपनी बात कहने के लिए, तो सरकार संवाद की जगह लाठी की भाषा बोल रही है। आप देख रहे हैं पुलिस दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं, बातचीत बंद है। और हठधर्मिता का यह स्तर है कि एक कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा, जो इस पूरे मामले में गुनाहगार धर्मेंद्र प्रधान, उसकी इस्तीफा तक लेने को सरकार तैयार नहीं है। तो इस तरह से हठधर्मिता में लोकतंत्र में जब चलेगा तो ये टकराव सरकार ले रही है और हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास भी गए थे कि आगे भी लड़ाई इसी तरह जारी एकदम हमारी लड़ाई जारी रहेगी तब तक कि जब तक कि सही फैसले और जब तक न्याय की उम्मीद नहीं जगे और जब तक छात्र यहाँ पे युवा हैं, इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चल रहा है। हमारे साथ पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं। सर, आप लोग पदयात्रा करते हुए जा रहे हैं गांधी जी की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाने के लिए, क्या कहेंगे? कहाँ जाएं? जी, नाथूराम गोडसे के पास चल जाएं? कहाँ जाएं? देश के डेमोक्रेसी को मिटाने वाले जो लोग हैं, जो तानाशाह हैं, जो राजशाही चलाते हैं, जो 12 सालों से अघोषित इमरजेंसी है, लोकतंत्र मिट गया, अधिकार छीने चले गए, आर्थिक आज़ादी खत्म हो गई, भारत गुलाम की ओर जा रहा है, हालात अच्छे नहीं हैं। और मणिपुर और अंकिता याद करते हैं तो रोते हैं कि क्या होगा, हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, किसान के साथ क्या हुआ, 900 किसान मर गए। तो आप हमको बताओ ना कि ये त्रेता युग के राम यही ले आए और फिर सारा मंदिर का प्रसाद, पूरे देश के मंदिर के प्रसाद चोरी हो गए। क्यों? पहले प्रधानमंत्री आवास पे भी आप लोग बैठे थे, धरना दिए थे, लेकिन कुछ उम्मीद जगता हुआ नजर नहीं। अब डेली आप बेटियों का कपड़ा चीरोगे, आप हमारे बच्चों को मारोगे, क्यों मारोगे? हमारी बच्चियों को क्यों चोरोगे? पार्लियामेंट में आप लोग हमारी बच्ची को कौन छेड़ रहा है? ये गुंडे कौन है? पार्लियामेंट देश में के बच्चों पर आज लाठी क्यों चला रहे हो? आप मुझे बताओ, बिहार के बच्चों पर लाठी क्यों चला रहे हो? क्यों दरभंगा में, कटिहार में जुल्म कर रहे हो? हमारे छात्र स्टूडेंट को, संतनों को रात में 50 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उसको क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? और हमारे सदाकत आश्रम पर हमला किया जा रहा है, क्यों? हमारे साथ कांग्रेस सांसद मनोज राम जी हैं। मनोज जी, आज आप लोग पहुंचे थे गांधी स्मृति पर गांधी जी को नमन करने के लिए, विपक्ष के तमाम सांसद एकजुट थे। देखिए, आज हम लोग गांधी मेमोरियल में उपस्थित होकर के देश को एक जननायक राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर हैं, हम सब लोगों ने एक संदेश देने का काम किया कि हम लोग अहिंसा के पुजारी थे, हैं और रहेंगे, और अहिंसा में होकर के शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाला दिन में जिस प्रकार से हम लोग, हमारे महात्मा गांधी जी ने जैसे अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया था, उसी प्रकार से आज हम लोगों ने यहाँ आकर के गांधी स्मृति आकर के आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि ऐसे तानाशाहों को, जो हमारे बच्चों के फ्यूचर को कुचलने का काम कर रहा है, हमारे बच्चों के फ्यूचर को तबाह कर दिया है, उस फ्यूचर को बनाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जैसे अंग्रेजों को कबार के फेंक दिए, वैसे इन तानाशाहों को कबार के फेंक। पहले प्रधानमंत्री आवास पे विपक्ष के सांसदों की एकजुटता थी, आज गांधी स्मृति पर पहुंचे हुए थे, आगे की क्या रणनीति है? पूरा देखिए, बच्चों के साथ में जो अन्याय दिल्ली में हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ये इसका जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, इसका जिम्मेवार गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इसका जिम्मेवार जो है धर्मेंद्र प्रधान हैं। और जिस प्रकार से आज सुबह में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया है कि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको कड़ा सजा दिया जाएगा, तो मेरा मांग है कि पहला सजा धर्मेंद्र प्रधान को दो, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर है, पहले उसको हटाओ, उसके बाद पार्लियामेंट में। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई बातचीत नहीं हो, मतलब हम लोग अड़े हैं यही कि आप इस्तीफा दो, और आप तो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे, क्योंकि पहला जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कैबिनेट है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, ये सब लोग जिम्मेवार हैं। सब लोगों ने मिलजुल करके बच्चों का हत्या करने का काम किया है।